एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे की आंखों के अंदर देख रहे होते हैं। इन्हें शर्माती हुई पीछे जाती है, वो उसको पकड़ के अपने करीब करता है। इन्हें भी डांस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर से ये दोनों एक दूसरे की आंखों के अंदर देख रहे होते हैं और अहिसन की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वाइन के जितने भी गिलास रखे होते हैं वो सब जाके गिरा देती है, जिसकी वजह से हर कोई उसी को देख रहा होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। इन्हें भी जब ये देखती है तो फौरन भागते हुए उसके पीछे जाती है। वोयल और मिस्टर डू भी उसी को देख रहे होते हैं। इन्हें बाहर आके फौरन उनको रोकती है, जिसके ऊपर हाइसन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि आप कुछ कहने के लिए बचा है। इन्हें इसको कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन हाइसन अभी भी उसकी बात नहीं मानती और उसको सुना रही होती है कि तुमने जो हरकतें की हैं उसके बाद तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ कि ये सब कुछ समझ ना पाऊँ? तुम्हारी आंखें और तुम्हारे एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं कि तुम वोयल को पसंद करती हो। इन्हें उसकी बातें सुन के बिल्कुल खामोश होती है। वो कुछ कहना चाह रही होती है मगर वो कह नहीं पा रही होती। हाइसन उसको खूब सुना के वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन इन्हें फिर भी उसको आके रोकती हो, कहती है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन हाइसन उसका हाथ झटक देती है और उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी 2 टके का बिजनेस मेरे बगैर चला सकती हो? तुमने उसके साथ गंदगी की है जिसके साथ तुम्हें करना नहीं चाहिए था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी कि आखिर तुम्हारी असली जगह कहाँ है। इतने में मिस्टर डू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाइसन कहती है कि माफी और मैं, बल्कि इसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इन्हें एकदम शॉक्ड होती है तो वो उसको लगातार इल्जाम लगा रही होती है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, तुम्हारे आगे पीछे इतने सारे लड़के हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सुनते ही मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो? हाइसन उनको कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लग जाती है, जिसपे वोयल भी आके उसको रोकता है और उसको कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने पूरी पार्टी को खराब कर दिया। ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, बल्कि ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। इतनी सारी बातें जो तुमने मुझसे कही, उसके बाद मुझे ये भी कहा कि मेरा इंतजार करना, मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। ये कहते हुए हाइसन वहाँ से जाने लग जाती है। वोयल भी खड़ा हुआ उसी को देख रहा होता है जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। वही इन्हें भी मिस्टर डू से माफी मांगती है। मिस्टर डू कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इन्हें इनको कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते हुए अंदर जाने लग जाती है। वोयल भी अंदर जा रहा होता है, जिसपे मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये दोनों साइड में आ जाते हैं और मिस्टर डू से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ तुमने क्यों किया, इन्हें को इतनी मुश्किल में लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वोयल कहता है कि मेरा ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं था, वो अकेले खड़े हुए नर्वस हो रही थी, इसी वजह से मैंने उसके साथ डांस किया और मुझे नहीं लगता कि पार्टी में किसी लड़की के साथ डांस करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। ये सुन के मिस्टर डू कहते हैं कि बच्चे क्यों बन रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि हाइसन पार्टी में क्यों आई थी? पार्टी खराब तुम्हारी वजह से हुई है। मुझे लगता है कि जिस बारे में तुम बात कर रहे थे यही वो चीज है जो तुम पाना चाहते हो। वोयल सुन के बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसको समझ में आ गया जो मिस्टर डू कहना चाहते हैं। वहीं हमें हाइसन का दिखाया जाता है, वो अपने घर पे बैठी हुई वही फोटो देख रही होती है। वही फोटो देखते हुए उसे वोयल और इन्हीं का डांस याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट होती है। वो उस फ्रेम को नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की। वही हमें इन्हीं का दिखाया जाता है, वो वोयल के तीनों दोस्तों को हेल्प करने के लिए कुछ पैसे देती है। उसके तीनों दोस्त भी फौरन पैसे ले लेते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। टैंग इन्हीं को कहता है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन हमें बताइएगा, हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। ये कहते हुए वो अपनी पॉकेट में से एक हार्ट निकाल के उसको देने लगता है। डोंग फौरन उसका हाथ मोड़ देता है। वो कहता है कि बहुत देर हो गई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इनके जाने के बाद इन्हीं भी अंदर जाने लगती है तो वोयल उसको कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन्हीं कहती है कि तुमने भी आज मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। ये कहकर इन्हीं भी अंदर जाने लग जाती है। वोयल उसको जाते हुए देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये मेरी वजह से उदास है। वोयल भी उसी के पीछे आ रहा होता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो इन्हीं से माफी मांगने लग जाता है कि मेरी वजह से सबने तुम्हें इतना सुनाया। इन्हीं कहती है कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। हाइसन ने मुझसे हेल्प भी मांगी थी कि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहती है, उसमें मैं तुम्हें मदद करूं, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें हाइसन की फिक्र करनी चाहिए, वो तुमसे नाराज है। वोयल कहता है कि यही बात तो बहुत अजीब है जो कि मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है। इन्हें ये सुन के हैरान होती है और उसी को देख रही होती है। वोयल भी चलता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन पहले कभी भी मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ जबकि मैंने इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी जी है। उसके बावजूद ये कहते हुए वोयल मुस्कुरा रहा होता है। वो फिर से इन्हीं से माफी मांगने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। इन्हीं कहती है तो ठीक है, फिर मैं ऊपर जा रही हूँ। ये कह के वो ऊपर जाने लग जाती है और वोयल उसी को ही जाते हुए देख रहा होता है। फिर इन्हीं अपने रूम में आ जाती है और वो यही सोच रही होती है
कि जब हाइसन मुझ पे इल्जाम लगा रही थी तो मैंने उसको कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्या वाकई में वोयल के लिए स्पेशल फील करती हूँ। ये सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लग जाता है। फिर वहीं नेक्स्ट हमें ली का दिखाया जाता है। वो हाइसन के घर से जा रहा होता है कि जाते हुए मिस्टर डू की आवाज सुनता है जो कि अपने कार में बैठे हुए वोयल के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही वो उसके दोस्तों का भी जिक्र करते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि वो वोयल और उसके दोस्तों के बारे में जान चुके हैं। वो चारों ही वैम्पायर हैं। ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर डू भी यही कह रहे होते हैं कि भले वो वैम्पायर हो मगर इस दुनिया में रहने के लिए उनको पैसों की जरूरत तो होगी, तो क्यों ना हम लोग उनको पैसों के लालच दे के अपने पास काम पे रखें ताकि हम उनके बारे में और भी कुछ जान सकें। फिर मिस्टर डू हाइसन से मिलने के लिए ऊपर आ जाते हैं। हाइसन उनको कहती है कि आप में तो कुछ ज्यादा ही पेशेंस हैं। सिर्फ कल मैं वही थी जिसको देख के ये सब कुछ गुस्सा आ रहा था। क्या वाकई आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई? मुझे तो ऐसा लगा था कि बाद में आप मुझे थैंक यू करेंगे। मिस्टर डू कहते हैं कि बात पेशेंस की नहीं बल्कि पोलाइट की है। मैं किसी की भी ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिसको मैं पसंद करता हूँ। मैं दिल से उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाइसन उनकी बातें सुन रही होती है और सुन के उसको हंसी आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इन्हीं का दिखाया जाता है। वो मोबाइल यूज करते हुए आ रही होती है कि सामने से वो आ जाता है जिसको देखते ही वो एकदम नर्वस हो जाती है। वो जाने की कोशिश कर रही होती है मगर ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होते हैं। इन्हीं फिर खुद ही साइड में हट जाती है। वो कहती है कि तुम पहले चले जाओ। वोयल उसका ये बिहेवियर देख के थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद वो नोटिस करता है। वो कहता है कि तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो रहा है? ये सुनते ही इन्हीं फौरन अपने फेस पे हाथ रख लेती है और वो उससे झूठ बोलने लग जाती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वोइल उसको कहता है कि गर्मी गर्मी किस बात की, बल्कि मौसम तो बहुत ज्यादा ठंडा है। वहीं इतने में इन दोनों की गेस्ट ऊपर जाने लग जाती है और इन दोनों को देख के कहती है कि हवा में तो प्यार की खुशबू आ रही है। इन्हीं फौरन समझ जाती है लेकिन वोइल को ये बात समझ में नहीं आता और वो सूंघने लग जाता है। वो कहता है कि खुशबू, आखिर किस चीज की खुशबू? मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। इतने में इन्हीं के पास मिस्टर डू का मैसेज आता है जो कि उसको मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। मैसेज देखने के बाद इन्हीं वोयल को कहती है कि मैं मिस्टर डू से मिलकर आती हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर डू का दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस में खड़े हुए हाइसन के बारे में सोच रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्यार की रिस्पेक्ट करते हैं मगर अब आपको उठ जाना चाहिए वरना आप बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे। एटलीस्ट उसको हासिल करने की आपको एक कोशिश तो करनी चाहिए। ये सोचते हुए थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं कि इतने में नहीं वहाँ पर आ जाती है। उसको देखते ही उनके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। वो इन्हीं से कहते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों लंच करने के लिए बाहर चलें, जिसपे इन्हीं मना करती है। वो कहती है कि नहीं, वोयल घर पर अकेला है तो मुझे जल्दी घर जाना होगा। ये बात सुनते ही उनके फेस पे से स्माइल गायब हो जाती है। फिर ये दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। मिस्टर डू डायरेक्ट उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा और वोयल का क्या रिलेशन है, क्या वाकई तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो? ये सुनते ही नहीं फौरन मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वोयल पार्टी को खराब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से उसने मेरे साथ डांस किया। मिस्टर डू सुन के कहते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या फील करती हो। इन्हें ये सुनते एकदम हैरान होती है क्योंकि तुम उसको काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसको बहुत बेहतर जानती हो? ये कहते हुए वो इन्हीं को वाली वीडियो दिखाने लगते हैं जिसमें वोयल ने हाथों से कार को रोक लिया था। इन्हीं जब वो वीडियो देखती है तो देख के हैरान होती है। मिस्टर डू उसको कह रहे होते हैं कि ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं मगर इन्हीं इनको कहती है कि इस वीडियो के बारे में आप प्लीज किसी और को मत बताइएगा, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मिस्टर डू सुन के हैरान होते हो, कहते हैं क्या तुम इस बारे में पहले से जानती हो? इन्हीं कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वोयल काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई उसके लिए सॉरी, लेकिन बाद में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इन्हीं कहती है कि कुछ भी हो लेकिन वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहते हुए मिस्टर डू को सॉरी करती है और कहती है कि अब मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर डू भी एकदम खामोश हो जाते हैं। फिर वहीं में घर का सीन दिखाया जाता है। इन्हीं घर पर आ जाती है और देखती है कि वोयल के रूम में से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर वो सीधा वोयल के रूम में आ जाती है और देखती है कि पूरा ही कमरा बिखरा हुआ है। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो? वोयल कहता है कि हाइसन की फोटो नहीं मिल रही। इसमें नहीं कहती है कि आखिर वो कहाँ जा सकती है, ये तुम्हारी रूम में यही कहीं होगी क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारे रूम में नहीं आता। वोयल कहता है कि मैंने पूरा ही कमरा ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। इन्हें कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे रूम में आए हो तो तुम उनसे पूछ लो। वोयल अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनसे पूछता है, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो तुम्हारे रूम में आज तक वो फोटो नहीं देखी और नहीं हमें पता है। डोंग कहता है क्या कोई बड़ी बात हो गई है? वोयल कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं मिलकर तुम्हें बताऊंगा। ये कहते हुए वो फोन रख देता है। फोन रखने के बाद डोंग ये बात सैंग को बताता है तो सैंग भी सुन के परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर
आखिर वो कौन इंसान है जो कि वोइल के घर में इतनी आराम से आ जा रहा है। मुझे लगता है कि उसी ने ये सोना चुराया है। अब मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा। फिर वापसी समय वोइल का दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उसकी ये हालत देख के इन्हें भी परेशान होती है और उसको कहती है कि इस तरह से हिम्मत मत हारो, फोटो यहीं कहीं होगी, चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। वही हमें हाइसन का दिखाया जाता है, वो वोइल को कॉल करने का सोच रही होती है, मगर जब जब कॉल करने का सोच रही होती है वो कॉल नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसकी ईगो बीच में आ रही होती है। यही कह रही होती है कि मेरे वहाँ से आने के बाद तुमने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। ये सोचते हुए अपने मोबाइल को ही पीछे फेंक देती है। इतने में ली उससे मिलने के लिए आता है। हाइसन उसको घर में बुलाती है और ली उसको कहता है कि तुम मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही थी। हाइसन उसको कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। ली उसको कहता है कि अभी जो मैं खबर लेकर आया हूँ वो वोइल के बारे में है, अगर तुम ये खबर सुनना चाहती हो तो तुम्हें मुझे एक मोटी रकम देनी होगी। हाइसन कहती है कि पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी काम को अच्छे से करना पड़ेगा। वैसे भी अब तक जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। ली थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए उसको कुछ बातें बोल देता है कि उस फोटो के अंदर जो भी लड़की है वो वोइल का पहला प्यार है, जो कि तुमसे मिलती जुलती है और वो बहुत सालों पहले ही मर चुकी है। वोइल उसी के लिए इंसान बनना चाहता था। ये कहते हुए ली वहाँ से जाने लग जाता है। ली की बातें सुनकर हाइसन बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि इस बात से आखिर क्या मतलब है कि वो इंसान बनना चाहता था, क्या वो इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैंग का दिखाया जाता है। वोइल के नेबर्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सैंग उनके पास आता है और कहता है कि वहाँ जो मेंशन है मुझे उसकी मालूमात चाहिए। वो सैंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे सैंग उन लोगों से भी झूठ बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से हूँ और यहाँ पर कुछ मालूमात लेने के लिए आया हूँ। जिसपे आंटी उसको एक जरूरी बात बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक मैंने ब्लैक कलर की गाड़ी देखी थी जो कि इस मेंशन के पीछे वाले हिस्से में खड़ी हुई थी, लेकिन वो जो भी इंसान था वो मेंशन में कुछ करने के लिए आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को किडनैप कर रहा है। सैंग उनकी बातें सुन के हैरान होता है। फिर वो सीधा घर पर आ जाता है। आने के बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है और उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा होता है। डोंग उसको कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो, अगर शेयर करना चाहो तो कर लेना। जिसपे सैंग उसको बताता है कि मुझे एक बात पता चली जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के फादर को किसी ने किडनैप किया है। ये सुन के डोंग कहता है तो क्यों ना ये बात हमें वोइल को बता देनी चाहिए। जिसपे सैंग उसको मना करता है। वो कहता है कि पहले हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ले, जब हमें कोई सुराग मिलेगा तभी हम उसको बताएंगे। फिर हमें नहीं का दिखाया जाता है, वो वोइल की फोटो ढूंढ रही होती है क्योंकि उसको वोइल की परेशानी वाला फेस देखा नहीं जा रहा होता। कभी वो दराजों में देखती है, कभी जो सामान पार्टी की वजह से ऊपर रखा होता है वो उसमें भी देखने लगती है। वो स्टूल पे खड़ी होती है, वो स्टूल भी हिलने लगता है। वो जैसे ही गिर रही होती है कि इतने में वोइल भागता हुआ आके फन उसको पकड़ लेता है। इन्हें वोइल की गोद में होती है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। फिर वोइल हैरानी से उससे पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रही थी। जिसपे इन्हें कहती है कि पहले मुझे नीचे उतारो। वो इसको नीचे उतारता है तो इन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे लिए उस फोटो को ढूंढ रही थी। वोइल उसको कहता है कि मैंने कहा है ना कि भूल जाओ। इन्हें कहती है कि ऐसे कैसे, वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये सुन के वोइल के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसको देखने लगता है। इन्हें इसको कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो। वोइल उसको कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करती हो। ये सुनकर इन्हें भी उसको देख रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों आके बैठ जाते हैं। इन्हें उसको समझाने लग जाती है। वो कहती है कि एक बात याद रखना, वो सिर्फ एक ड्राइंग थी जो कि तुम अगर चाहो तो बाद में भी बना सकते हो। तुम एक बात बताओ, क्या वो फोटो तुमने इसलिए अपने पास रखी हुई है कि तुम्हारा वादा है कि तुम वही लड़की ही तुम्हारा प्यार का सपना पूरा करेगी, या फिर तुम्हारा ख्वाब है कि तुम प्यार करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम्हारा दिल धड़के। हो सकता है कि इंसान बनने के बाद जो तुम पाना चाहते हो वो पा भी लो, लेकिन जो तुम फील करना चाहते हो वो तुम्हें उस इंसान से फील ना हो तो उसके लिए डिसहार्ट मत होना। वोइल कहता है कि मैं समझ गया हूँ जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। इतने में वोइल के पास हाइसन की कॉल आने लगती है जो कि बार के अंदर ड्रंक पड़ी होती है और उसको मिलने के लिए बुला रही होती है और उसको कह रही होती है कि जब तक तुम यहाँ पर नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वोइल भी उसकी आवाज सुन के बहुत परेशान होता है। वो इन्हीं को बताता है, जिस पर इन्हीं भी उसको कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वो ड्रंक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सुनकर वोइल उसी को देख रहा होता है कि दिल की कितनी अच्छी है और सबके बारे में कितना अच्छा सोचती है। फिर वो यूल सीधा बार में आ जाता है और देखता है कि इन्हीं वहीं पर ही बैठी हुई है और वो काफी ज्यादा ड्रंक है। वो उसको आवाज देता है और उसको कहता है कि तुमने इतनी शराब क्यों पी कि जिसको पीने के बाद तुम ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती। ऐसा उसको कहती है कि सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे बारे में परेशान हो, सीधा मेरे पास आ जाओ। वोइल कहता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा जाने से मना कर देती है। उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ड्रिंक करना चाहती हूँ। वोइल कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं शराब नहीं पीता। ये सुन के हसन खड़ी होती है और गिरने लगती है, जिसकी वजह से वोइल फौरन उसको पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वोइल के फेस पे हाथ रखती है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है और उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो
और साथ ही साथ तुम मुझे कंफ्यूज भी करते हो, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एटलीस्ट तुम जो मेरे बारे में फील करते हो तुम्हें वो मुझे बता देना चाहिए, इस तरह से मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो वोयल को हक कर लेती है। वोयल भी समझ जाता है कि मैं दोनों लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे अपनी फीलिंग्स को समझ जाना चाहिए कि मैं किसके लिए क्या फील करता हूँ। फिर वही नेक्स्ट में नहीं का दिखाया जाता है, वो बाहर काउंटर पे ही बैठी होती है और वोयल के आने का वेट कर रही होती है। यही कह रही होती है कि काफी ज्यादा देर हो गई है लेकिन वोयल अभी तक घर पर नहीं आया। ये कहते हुए वो उसको कॉल करने का सोचती है मगर फिर रुक जाती है और कहती है कि नहीं, हो सकता है कि मेरे कॉल करने से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ हमें वोयल का दिखाया जाता है, वो हैसन को घर छोड़ने के लिए आ जाता है। वोयल लेकर आके उसको सोफे पे बिठा देता है और वहाँ से जाने की करता है मगर हैसन उसको छोड़ ही नहीं रही होती और उसको कहती है कि प्लीज मत जाओ और मुझसे कहो कि तुम मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें याद है कि एक दफा तुमने मुझसे कहा था एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें तुम मुझे याद ना करो, तो अब तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। वोयल उसकी बातें सुन के बहुत परेशान हो जाता है। फिर वही दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इन्हें अपनी रूम में बैठी होती है कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो बैठे बैठे ही वोयल के आने का वेट कर रही होती है। जब वो टाइम देखती है तो सुबह हो जाती है और कहती है कि आज भी वो पूरी रात मुझे बताए बगैर बाहर रहा। ये कहते हुए वो टाइम वेस्ट नहीं करती, वो फौरन वोयल के नंबर पे कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन जैसे ही कॉल करती है तो उसका नंबर बंद आ रहा होता है। नंबर बंद देख के वो कहती है कि हो सकता है कि वो घर पर आ गया हो, क्योंकि वोयल ने उसको बातों बातों में कहा था कि वो हैसन के बारे में वैसा फील नहीं करता जैसा वो करना चाहता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में कोई अपने प्यार का इजहार करने वाला है तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।